नमस्कार। राहुल गांधी एक अजीबोगरीब पर्सनालिटी हैं। उनके बारे में विपक्ष क्या कहता है, देखिए। अलग-अलग विपक्ष उनके बारे में क्या कहता है। अगर राहुल गांधी इन लोगों की बात सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मोदी जी सबसे कम कड़वे हैं उनके प्रति। उनके विरुद्ध जब बोलते हैं, मोदी जी सबसे नरम और सबसे दयालु व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ उस तरह की कड़वी बातें नहीं करता। विपक्ष उनके बारे में ज़्यादा कड़वा है और मोदी खुद उनके बारे में कम कड़वे और ज़्यादा तक नरम दिल रखते हैं। तो इन बातों को सुनिए, कौन क्या कहता है राहुल गांधी के बारे में। तो सबसे पहले ओवैसी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो मोदी 2 हैं, मोदी नंबर 2। कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे, माने ये मोदी 2 हो गया। ये तो इसे मोदी नंबर 2 कहते हैं। उसके बाद सुनिए, ये है केटीआर। तो ये कहते हैं कुल खर्च 80 और राहुल गांधी कहते हैं 100 का भ्रष्टाचार। कुल खर्च ही हुआ है 80 कुल खर्च है, उसमें से 100 का भ्रष्टाचार, यानी जिसने भ्रष्टाचार किया वह अपनी जेब से 20 दे दिया। तो अपनी जेब से दे दिया, वह पैसा चोरी नहीं किया, वह अपने जेब से 20 दे दिया, क्योंकि 80 का खर्चा है और 100 घोटाला हो रहा है। तो उसकी राजनीतिक समझ इतनी सीमित है कि उनके लिए पप्पू जी कहा जाता है। सुनिए वे क्या कहते हैं, केटी रामाराव। Well, Mr. Rahul Gandhi, unfortunately, his intellectual capabilities are quite limited. He talks about a 1 lakh crore corruption in an 80,000 crore project. Now, what more do I say about this man? That is the reason why he's called Papuji, because, his comprehension is limited. And I don't think he'll understand the scale or the magnitude of this project. In fact, you called Rahul Gandhi India Pappu and Telangana Pappu. I didn't call him. In fact, his TPCC president called him Mudda Pappu, which means a solid, rock solid Pappu. यानी एक ऑर्डिनरी नहीं, रॉक सॉलिड पप्पू हैं ये। ऑर्डिनरी पप्पू नहीं है, रॉक सॉलिड पप्पू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नीतीश कुमार जो सबसे बिहार के बेकार के मुख्यमंत्री है, कोई काम धाम तो है नहीं, वह कांग्रेस को क्या कहते हैं? वह कहते हैं कांग्रेस को इस I.N.D.I.A. के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। या अगर गठबंधन फेल होता है तो राहुल गांधी की गलती है। सुनिए क्या कहते हैं। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, यही कह रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आचार्य, ये कांग्रेस के ही आदमी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन। ये कहते हैं ये तो राहुल गांधी एक बुझा हुआ चिराग है, बुझा हुआ दिया है। एक बुझा हुआ दिया से कभी उजाला नहीं हो सकता, यह बुझा हुआ है। दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। तो ये कहते हैं ये बुझा हुआ चिराग है, इससे क्या रोशनी होगा, इससे तो अंधेरा ही होगा। अब देखिए अखिलेश यादव, ये तो ... अलायंस के मेंबर हैं, कम से कम मेंबर थे, आजकल तो दुश्मन हो गए हैं। वो कहते हैं भाई कांग्रेस का फोन नहीं उठाएंगे, उसे सबक सिखाएंगे, यानी उसको हराने की कोशिश करेंगे। ये तो कांग्रेस के उल्टा खेल हो गया। तो वो क्या कहते हैं। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। ये कांग्रेस के लोग धोखा दे रहे हैं, उनके बात पर
भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसलिए उन्होंने कहा है ये बहुत ही चालू पार्टी है, इसके लिए वोट मत दो। ये चालू पार्टी है, कभी वोट मत देना, ये धोखा देता है। और यह भी कहा कि हम तो इनका फोन भी नहीं उठाते अगर ये जानते। इसके बाद राहुल गांधी खुद क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कांग्रेस का है। अरे उन्हें पता ही नहीं है कहाँ कांग्रेस है, कहाँ बीजेपी है, भारत में कितना राज्य है, कुछ पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं और उनको लगता है भाई ये बीजेपी का शासित राज्य है। उन्हें पता ही नहीं है कि बघेल साहब कांग्रेस के हैं या सीपीएम के हैं या तृणमूल के हैं या बीजेपी, इनको पता ही नहीं है कौन किसका है। क्या बोलते हैं, 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हैं और यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। यानी बघेल साहब जो कांग्रेस के लोग हैं वह भी अदानी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये राज्य क्या है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री है, ये कुछ पता नहीं है। तो बघेल साहब सामने बैठे हुए थे। इसके बाद देखिए भीड़ क्या कहते हैं, ये भीड़ ही कह रहा है राहुल गांधी मुर्दाबाद, क्योंकि भाड़े से लोग आते हैं, तो भाड़े से लोग ले आने के बाद उनको पता ही नहीं चलता, वो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं। देखिए हम फिर मिलेंगे और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।